हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 11 में आ ही जाता है। नॉर्मली किसी भी स्कूल के एग्ज़ाम में आ ही जाता है। सो द क्वेश्चन इज़ फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3,8। मतलब अब यहाँ पर ये डिजिट्स आपकी चेंज हो सकती हैं, बट जो क्वेश्चन का मेथड है वो यही रहेगा। ठीक है, सो ध्यान से देखना है। Find the image of point 3,8 with respect to the line, this assuming the line to be plane mirror। मतलब लाइन को प्लेन मिरर समझना है। This line is x plus 3y equals to 7, ये लाइन है और ये है पॉइंट इज़ 3,8। इस पॉइंट का आपको क्या निकालना है? इमेज निकालना है। सो व्हाट इज़ इमेज ऑफ दिस पॉइंट, ये आपको यहाँ पर निकालना है। सो सपोज द इमेज इज़ a, b। सो आपको a, b निकालना है। अब मिरर की इमेज की एक खास बात होती है कि ये जितना ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से दूर होगा, इमेज भी उतना ही मिरर से दूर बनेगी। ठीक है, सो इफ़ दिस पॉइंट इज़ c, देन वी कैन से कि जितना ac है उतना ही cb है। राइट, सो इस बात को ध्यान में रखना है। द पॉइंट C को हम मान देते हैं दिस पॉइंट इज x, y। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देखिए AC इज परपेंडिकुलर टू CD। AC इज परपेंडिकुलर टू CD। फर्स्टली वी राइट AC इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, अब जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? बोलिए -1। सो स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। सो स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल्स टू -1। सो AC का स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। सो 2 पॉइंट फॉर्म इज y-8 अपॉन में x-3। What is the formula? y2 minus y1 by x2 minus x1. What is slope of CD? Slope of CD is, अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो उसका स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? दैट इज -a अपॉन b। a मतलब x का कोफिशिएंट, b मतलब y का कोफिशिएंट। सो -1 अपॉन 3 इज द स्लोप ऑफ CD लाइन। सो -1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1। अब ये -1 अपॉन 3 जब उस साइड पे चला जाएगा, सो दिस विल बी 3, राइट। माइनस से माइनस भी कट जाएगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी विल गेट, सो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, राइट। सो ये जो आपको मिला है दिस इज इक्वेशन ऑफ AC। ये क्या मिला है आपको? AC की इक्वेशन। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या करा, पहले ये जो पॉइंट था 3,8 ये हमें गिवन था, इसको x, y मान लिया, ये a, b हो गया, दिस इज इमेज। तो हम क्या करेंगे इसमें कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 पुट करके हमने जो ये सारा काम किया, इससे हमने AC की इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, सो AC की इक्वेशन एंड CD की इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट द पॉइंट C। हमको C पॉइंट मिल जाएगा। सो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। AC की इक्वेशन हमने ये निकाली है और CD की इक्वेशन हमको ये गिवन है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ AC इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ AC इज y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 एंड इक्वेशन ऑफ CD इज व्हाट? x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ये AC की इक्वेशन हमने निकाली थी और CD की इक्वेशन हमको गिवन थी, राइट। सो इन दोनों को सॉल्व करना है। इसके अंदर मैं y की जगह क्या पुट कर दूंगी? y की जगह पुट कर देती हूँ 3x माइनस 1। सो मुझे मिलेगा 10x इक्वल्स टू 10। सो x इक्वल्स टू क्या हुआ? 1। ठीक है, तो x मेरे पास 1 आ जाता है, तो व्हाट अबाउट y निकल आएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, इसमें पुट किया जा रहा है। ठीक है, सो y मेरे पास आ गया 2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि पॉइंट C इज व्हाट? 1,2। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C है, जो कि क्या निकल गया है? 1,2।
अब हमें हमारा लास्ट पार्ट करना है, और लास्ट पार्ट कैसे करना है कि C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। C क्या है? AB का मिड पॉइंट है। सो C इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, देखो 3 + A/2 = x। ठीक है, केयरफुली देखना है इसको। 3 + A/2 = x। एंड अगेन देखो 8 + B/2 = y। सो 8 + B/2 = y। ठीक है, सो x और y हम यहाँ निकाल चुके हैं। सो 3 + A/2 = 1, 8 + B/2 = 2। सो 3 + A = 2, A = -1, 8 + B = 4 एंड B = -4। देयरफॉर जो इमेज हमने माना था A, B है, वो क्या निकल चुकी है? -1, -4। दिस इज़ योर आंसर। I hope the question is clear.